वेलकम बैक टू पटेल भूषण पटेल फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग आपको थंबनेल से तो जान ही गए होंगे कि हम लोग हिंदी माध्यम कक्षा 12वीं या तो CGBSC हो या CBSC उसका हिंदी नोट्स चैप्टर 1 स्थिर विद्युत का अध्याय 1 स्थिर विद्युत का हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही मेरे यूट्यूब में 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं 11th और 12th का जो फ्री क्लास लेता हूँ उसको हम लोग लाइव कर देंगे यूट्यूब में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग कक्षा 12वीं के स्थिर विद्युत अध्याय का PDF नोट्स भेजूँगा और कुछ टाइम बाद इसका वीडियो भी अपलोड करूँगा, जिसमें मैं पूरी तरीके से उसको डिस्क्राइब करूँगा। आज का बस नोट्स है। जैसे देखिए, घर्षण विद्युत है ना, घर्षण विद्युत से स्थिर विद्युत कैसे हुआ इसके बारे में बताया गया है, इसका पूरा हिस्ट्री। उसके बाद आवेशों के प्रकार में यहाँ पर प्रैक्टिकली बताया गया है कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़ों से कैसे रगड़ेंगे तो कौन सा आवेश जनरेट होगा और क्यों होगा, कितना होगा, आपस में आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कैसे लगा, इस हिसाब से आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश कैसे हुए, उनके बारे में मैं यहाँ पर बताया हूँ। देखिए यहाँ पर उसके बाद आवेशों की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में देखिए, यहाँ पर एकदम अच्छे से डायग्राम के थ्रू बता दिया गया हूँ। अच्छा, एक्चुअली में मैं नोट्स पहले प्रोवाइड करने वाला नहीं था, पहले वीडियो बनाने वाला था, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज किए कि सर नोट्स एक्चुअली में आप लोगों को एक डायरेक्शन देने के लिए है। आप मैं जैसे लिखा हूँ आप वैसे नोट्स बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक फिनोमिना है, हर एक आदमी का एक क्वालिटी रहता है कि वो अपना नोट्स खुद बनाए। आप मेरे से भी बेटर नोट्स बना सकते हो अगर आप चाहोगे तो। नोट्स एक डायरेक्शन होता है किसी आदमी के लिखने की शैली, है ना। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट गई है बच्चों। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, आवेशों का क्वांटीकरण है, जो ये सेकंड पेज स्टार्ट हो रहा है। ये Q इजिकल टू प्लस माइनस एनी, वो टॉपिक छूट गया है तो उसे लिख लेंगे। फिर आवेशों का संरक्षण, आवेशों के संरक्षण में हम लोग चलते हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम जैसे पढ़े हैं ना, वैसे आवेशों का संरक्षण। तो यहाँ पर आप या तो आप उसको स्क्रीनशॉट करते जाइए या ऐसे लिखोगे तो ऐसा भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल या कूलाम का नियम। तो विद्युत बल से रिलेटेड एक कूलाम का नियम है जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो कूलाम के नियम को जानने से पहले ना हम लोग एक बिंदु वस्तु के बारे में जानना है। तो बिंदु वस्तु के बारे में देखिए, मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँ एकदम डिटेल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। उसके बाद कूलाम के नियम को जानने से पहले हम लोग कूलाम के नियम की सीमाओं को जानना पड़ेगा। तो रियलिटी में बाद में लिखा हूँ, इसको आप यहाँ पर लिखिए, कूलाम के नियम की सीमाओं। जब तक हम लोग किसी चीज़ की लिमिटेशन नहीं जानेंगे, हम लोग उसके बारे में अच्छे से नहीं बता सकते। इसी कारण कूलाम के नियम की सीमाओं को पहले लिखिए, उसके बाद इन सब चीज़ को डिस्क्राइब कीजिए। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए या उसके बारे में और डिटेल्स में देखिए। ठीक है, वीडियो को रोक के यहाँ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे से आप एकदम अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मेरा नोट्स देख के ही समझ आ जाएगा। मैं बहुत सारे बुक्स को पढ़ के नोट्स बनाया हूँ, है ना। एक बुक नहीं है, मेरा बहुत सारे बुक को फॉलो करके नोट्स बनाया हूँ। और मेरे नोट्स में आप देखेंगे कि जो बुक में लिखा है वैसे से थोड़ा हट के लिखा हूँ, जो आपको ज़्यादा इजी लगे। एक बार पढ़ेंगे तो बच्चों ज़्यादा समझ आएगा। जैसे यूनिट वेक्टर के बारे में एकदम डिटेल्स में बताया हूँ, जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो और एकदम अच्छे से समझ आएगा। जैसे सदिश रूप में कूलाम का नियम यहाँ पर डिस्क्राइब किया हूँ, वेक्टर में कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए फिर अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत को देखिए।
यहाँ पर आप लोगों को एकदम स्पष्ट रूप से दिखा गया है, डायग्राम बना के दिखा है कि बहुत सारे फोर्स जब एक आवेश पर लगते हैं तो कितना फोर्स लगेगा, उनका बीजी योग बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है बच्चों, जिसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र को के बारे में हम लोग परीक्षण आवेश नाम का कोई एक उसको डिफाइन करते हैं। तो परीक्षण आवेश क्या होता है, देख मतलब नॉर्मल एकांक आवेश नल के परीक्षण आवेश क्या क्यों लेते हैं उसके बारे में यहाँ पर एकदम डिटेल्स में लिख दिया हूँ मैं, पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में। चलिए आगे बढ़े। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु की तीव्रता। देखिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु की तीव्रता को एकदम अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। देखिए बुक में क्या है, सिर्फ प्लस क्यू आवेश के कारण दिया है, तो मैं यहाँ पर दोनों चीज़ों को बताया हूँ, माइनस क्यू आवेश के कारण भी और प्लस क्यू आवेश के कारण भी। ठीक है, चलिए। और सदिश रूप में रूपांतरण। तो सदिश रूप में रूपांतरण, इसको वेक्टर फॉर्म में, जैसे कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिखे थे ना, वैसे ये इस फॉर्म को भी लिखे हैं। चलिए आगे बढ़े। समूह आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे। समूह आवेश के कारण तो यहाँ पर बहुत सारे विद्युत क्षेत्र लेंगे एक ही बिंदु पर, तो उस पर सबका सम करके बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल रेखाएं। तो देखिए इसमें विद्युत बल रेखाओं से जो क्वेश्चन आते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे विद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं, क्या वक्र बनाती हैं, कैसे जाती हैं, कहाँ पर पॉजिटिव होगा, कहाँ पर निगेटिव होगा, इन सब के बारे में पूछेंगे। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो गुण है विद्युत बल रेखाओं के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपको वन लाइनर का क्वेश्चन हो जाता है। जैसे विद्युत बल रेखाएं कहाँ से कहाँ खत्म होती है, देखो पहला लिखा है, उसके बाद बंद वक्र बनाती हैं कि नहीं, ये सब्जेक्टिव होती हैं या ऑब्जेक्टिव, कहाँ पर इंटेंसिटी अधिक होती है, कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, क्या कर्व एक दूसरे को काट सकती है, नहीं काट सकती, को क्यों नहीं काट सकती, उन सब के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, इसको थोड़ा फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में एकदम अच्छे से बताया गया है बच्चों। विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर, ये एक आवेश एकांक आवेश कारण बिंदु पर किसी चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए यहाँ पर दो केसेस हो गए जो यहाँ पर छूट गया है बच्चों। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को एकदम अच्छे से बताया हूँ। तो देखिए आपके बुक में क्या दिया होगा कि ए पॉइंट ए को इधर दिया होगा, मतलब राइट हैंड साइड, और बी को लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा दिया होगा। तो मैं जस्ट अपोजिट अपोजिट करने की कोशिश किया हूँ। मतलब मैं आप लोगों को नोट्स में ये बताना चाहता हूँ कि आप फिजिक्स को रटिए मत। फिजिक्स के हर एक पॉइंट को आप जैसे भी ले सकते हो। ए मतलब लेफ्ट साइड में लिया है बुक में, तो आपको लेफ्ट साइड में लेना है, या ए को प्लस क्यों लेना है, ऐसा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जिसको जैसा लेना चाहते हो वैसा ले सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें एकदम अच्छे से बताया हूँ बच्चों, देखते जाइए। निरक्षीय स्थिति में चलते हैं। देखो ब्रॉड ऑन कंडीशन, निरक्षीय स्थिति में आपकी बुक में लेफ्ट हैंड साइड रिजल्टेंट को बताया हूँ। क्या क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब आपकी बुक में राइट हैंड साइड में बना बताया होगा, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में किया हूँ, जस्ट अपोजिट। मैं बुक से थोड़ा सा अलग हट करने की कोशिश किया हूँ, ताकि आपको समझ आए कि आप बुक से फ़ोटो कॉपी ना करें। हर चीज़ मतलब फिजिक्स में कोई भी थ्योरी आप सॉल्व करोगे तो आंसर आना है, चाहे लेफ्ट से साइड करो चाहे राइट से, वो मैटर नहीं करेगा बच्चों। तो देखते जाइए यहाँ पर है ना, बिंदु ए कारण विद्युत क्षेत्र फिर बिंदु बी के दोनों को जोड़ दिया हूँ। तो यहाँ पर रिजल्टेंट को निकाला हूँ, देखो ठीक है। तो इसको थियरी के फॉर्म में एकदम अच्छे से निकाला हूँ बच्चों, देख रहा है बुक में डायरेक्ट जोड़ दिया है E1 प्लस E2 इज इक्वल टू, दोनों को ऐसा नहीं जोड़ना है। ठीक है, रीजनेबल बनाया हूँ इसको मैं। ठीक है, एक समान चुंबकीय एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल U, क्योंकि दो बल जो विपरीत दिशा में लेंगे और समान परिणाम के तो बल नहीं लग के बल युग्म लगता है, उसके बारे में बताया गया है बच्चों। ये टॉर्क होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो टॉर्क के लगने पर कंडीशन बनाया है कि कहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, कहाँ पर मिनिमम टॉर्क लगेगा, और टॉर्क जो लगेगा
वो कब साम्य स्थिर अवस्था में होगा, कब असाम्य स्थिर अवस्था में नहीं होगा, इन सब के बारे में बताया गया है। चलो, विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स देखिए, विद्युत बल रेखाओं किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स है। और विद्युत फ्लक्स को गुजरने के तरीके के हिसाब से दो प्रकार से डिफाइन किया है बच्चों यहाँ पर, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। देखिए यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है गॉस का थ्योरम। गॉस के थ्योरम को एकदम अच्छे से डिफाइन करेंगे। यहाँ तो मैं अपने तरीके से इसके डिफाइन करने का कोशिश किया हूँ। एक बार देखिए, कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे से डिफाइन किया हूँ बच्चों, थोड़ा सा अपने तरीके से लिखने की कोशिश किया हूँ। याद रखिए, जैसे ई लिखा हूँ तो यहाँ पर ओ पी की दिशा लिखा हूँ ना, जहाँ भी हम लोग वेक्टर देखेंगे, सदिश देखेंगे, उसके बाजू में उसके डायरेक्शन को लिखना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अनुप्रयोग को जानने से पहले हम लोगों को रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में जानना था। इस कारण इसको डिफाइन किया हूँ बच्चों। उसके बाद सीधा गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पर चलते हैं हम लोग। रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग एकदम एक्सप्लेन किए हैं एकदम अच्छे से, है ना। एक लंबाई का वार लेंगे, फिर क्लोज वक्र बनाते हुए, ठीक है। फिर एक समान आवेशित ठोस बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सीबीएसई के सिलेबस में निकाल दिया है, लेकिन सीजीबीएसई के सिलेबस में, इसी कारण इसको मैं रखा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक बार देख लेंगे इसको। अब देखिए, आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखिए यहाँ पर, अनंत के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ना, यहाँ पर एक इनफाइनाइट समतल चादर लेंगे और उसको एक कर्व वक्र बनाते ही डायरेक्ट हम लोग गॉस के थ्योरम का यूज़ करेंगे और फ्लक्स निकाल देंगे, आपस में इक्वल कर देंगे, आ जाएगा आंसर। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक समान आवेशित गोले के कारण। तो देखिए, एक समान आवेशित गोलों में ना दो प्रकार के होंगे, एक ठोस गोला होगा, एक खोखला गोला। तो खोखला गोले के दोनों कंडीशन और ठोस गोले के मतलब चालक वाले कंडीशन, तीनों के केस में सॉल्यूशन एक होगा। उसका रीज़न ये है कि ठोस गोला हुआ या तो आपका खोखला गोला हुआ, चालक और कुचालक, दोनों तीनों केस में आपके आवेश कहाँ पर रह जाते हैं? पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर रहेगा तो एक ही सॉल्यूशन होगा ये। यहाँ पर डायग्राम भी बता दी हूँ, देख रहे हो, मतलब दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अंतर। अब देखो बच्चों, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इजी है, डायरेक्ट है। कोई भी आवेश ले लो, वहाँ पर फोर्स लगा दो तो सॉरी विद्युत क्षेत्र लगा दो तो फोर्स आना है, या फोर्स लगा होता है तो विद्युत क्षेत्र आना है। ठीक है, चलिए, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, इसकी तुलना करने की जरूरत इसी कारण पड़ा क्योंकि जब हम लोग स्थिर विद्युत नहीं जानते थे, मतलब कोई साइंटिस्ट नहीं आया था इसके बारे में रिसर्च करने के लिए, तो हम लोग कोई भी अट्रैक्शन फोर्स को, कोई भी आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षणी बल बोलते थे। तो ये फिनोमिना गलत होके एक नया चीज़ आया, उसको स्थिर विद्युत बल। तो उसमें क्या समानता है, क्या असमानता है, तो ये है। तो देखिए, ये कुछ लॉजिकल लग रहा है आप लोगों को ना, कि ऐसा क्यों दोनों में ही कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे फोर्स में क्यों, दूसरे बल में क्यों हम लोग तुलना नहीं कर रहे हैं। तो यही है, जैसे आप फिजिक्स को समझ जाओगे तो आप खुद जान लोगे कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हुआ बच्चों आपका कंप्लीट, आपका जितना थियरी है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए, अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, मैं उसको सबको सॉल्व कर दिया हूँ डायरेक्ट। थोड़ा सा सॉरी फॉर देट बच्चों कि मैं ये जो क्वेश्चन है ना उसको हिंदी मीडियम में नहीं लिख पाया हूँ, तो उसको आप देख लेंगे। कुछ भी दिक्कत होगा तो हिंदी मीडियम में मैं लिख के फिर से अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, आप एक बार देखिए। ठीक है, बहुत बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों, सबको वैल्यू को पुट करते जाना है आपको।
तो ये आपका सिर्फ 12वां क्वेश्चन तक मैं सॉल्व किया हूँ। बस इतना बेसिक इतना कर लोगे तो बाकी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड समथिंग कुछ है। तो देखिए बच्चों, ये मेरा पॉम्पलेट है। मैं 11th और 12th के बच्चों को मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ अभी। तो मेरे सारे क्लासेस आपको लाइव मिल सकती हैं अगर मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ जाता है तो। अदरवाइज़ मैं आपको अगर नहीं भी बढ़ता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नहीं होगा तो मैं वीडियो तो ऐसे अपलोड करूँगा, जितने भी आपको नोट्स भेज रहा हूँ सबको एक्सप्लेन वीडियो ज़रूर करूँगा। हर एक चैप्टर वाइज को जितना हो सके एक दिन में जितना कवर कर सकूँ 30-40 मिनट की क्लासेस में। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कुछ दिन बाद ये मेरा चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 विद्युत विभव का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।